हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एलबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और एग्ज़ाम जो हुआ था शायद एक ही शिफ्ट में हुआ था। तो उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एग्ज़ाम किस लेवल का था उसको लेकर के एक वीडियो अपलोड किए हुए थे। लेकिन बाद में आप लोग का जो कमेंट आ रहा था कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम सोचे एक और वीडियो कट ऑफ को लेकर के साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है उसी के बारे में सभी कुछ के ऊपर बात कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ क्या रहेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ एक भी चीज़ और भी देख लेंगे कि बहुत बच्चे का कुछ कम अटेम्प्ट रह गया, तो क्या उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है, मन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे कि उन लोगों को अब क्या करना होगा, तो उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे जिन लोगों का अटेम्प्ट कम रह गया। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर कंटेंट पसंद आएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके, मैक्सिमम रीच मिल सके वीडियो को। और अगर चैनल पर नए आए होंगे वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं IDBI एग्ज़ाम 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले एग्ज़ाम जो इस बार का था, उसका अगर लेवल का बात करते हैं तो जहाँ तक आप लोगों से ही पता चला कि प्रीवियस ईयर के तुलना में लगभग सभी कुछ सेम था, लेकिन हमें जो पर्सनली लगा वो क्वांट का लेवल थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की तुलना में अप ही लगा। जो प्रीवियस ईयर मतलब उतना नॉर्मल ही था, लेकिन इस बार क्वांट का लेवल थोड़ा सा अप ही था। और अगर बात करते हैं स्पेशली रीजनिंग का, तो रीजनिंग प्रीवियस ईयर भी सेम था और इस ईयर भी सेम ही था। और अगर जीए का बात करते हैं तो जीए भी प्रीवियस ईयर थोड़ा मतलब अपर साइड ही था और इस बार भी उसका लेवल अप ही था। तो दोनों ईयर के अगर एग्ज़ाम में कंपेयर किया जाए तो इस बार लेवल थोड़ा अप ही देखने के लिए मिला है। कोई भी मतलब लेवल कम नहीं आया हुआ है एग्ज़ाम का। और ऐसा होता भी है कि ईयर बाय ईयर एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये तो रहा एग्ज़ाम का बात। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ का। तो अगर एग्ज़ाम का लेवल इस तरह का दिखाई पड़ा है, मतलब थोड़ा लेवल अप दिखाई पड़ा है, तो क्या कट ऑफ ज़्यादा कम जा सकता है? और चलिए पहले प्रीवियस ईयर का आपको कट ऑफ दिखाते हैं। प्रीवियस ईयर भी स्टैंडर्ड मतलब एग्ज़ाम का लेवल जो था वो स्टैंडर्ड ही था, ज़्यादा ईजी नहीं था। तो चलिए प्रीवियस ईयर का पहले कट ऑफ दिखाते हैं, कैटेगरी वाइज सभी चीज़ का कट ऑफ दिखाते हैं। उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है। तो प्रीवियस ईयर जो इसका एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो एलआर और डीआई वाला पोर्शन रहता है वो 60 मार्क्स का था, इंग्लिश 40 मार्क्स था और क्वांट 40 मार्क्स का और जीए भी 60 मार्क्स का। तो इस बार भी सब चीज़ पैटर्न यही है। तो जीए का कट ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 2 नंबर गया हुआ था और जीए आप यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 4.25 गया हुआ था। क्वांट में 5.75 और 9.50 और इंग्लिश में 9.50 क्या कहते हैं एससी एसटी के लिए और अनरिजर्व के लिए 14 नंबर। और एलआर का कट ऑफ, एलआर और डीआई का दोनों मिक्स ही रहता है, तो उसमें 8 नंबर और अनरिजर्व के लिए 16 नंबर। तो कट ऑफ में आप लोग अंतर दिखाई दे रहा होगा कि एससी एसटी और ओबीसी का कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ लगभग हाफ है और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग उसके दो गुना ही है। हर एक सेक्शन का अगर बात करते हैं तो लगभग 2 गुना ही है, और सिर्फ इंग्लिश को छोड़ करके। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसका क्या कहते हैं फाइनल कट ऑफ क्या गया हुआ था, क्या फाइनल कट ऑफ में भी अंतर था? तो फाइनल कट ऑफ जो इसका गया हुआ था ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का गया था 108 नंबर और अनरिजर्व का गया हुआ था 116 नंबर। तो अगर इस ईयर का कैटेगरी वाइज कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं तो अनरिजर्व के कट ऑफ में आपको ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। और हम इसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले भी बताए हुए थे, वो हम बताए हुए थे कि 114 नंबर तक रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम का एक लेवल भी अप था। तो 114 नंबर जनरल का रह सकता है और उससे भी आपको कुछ कम ही देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन 114 तक रह सकता है। और उसके बाद अगर
ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी मतलब 5 से 6 नंबर तक गैप रहेगा ही रहेगा। और 5 से 6 नंबर का गैप रहेगा ही रहेगा, चाहे आप ईडब्ल्यूएस का बात करें चाहे आप ओबीसी का बात करें। तो ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए हमें जो कट ऑफ लग रहा है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ वो एक 105 से 108 के बीच में रह सकता है। और अगर बात करते हैं एससी और एसटी का, तो एसटी का कट ऑफ तो 100 से कम ही रहेगा, और एससी का बात करते हैं तो वो आपको 100 के अप्रॉक्स 100 तक रह सकता है, और उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए, मेरा जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बताए हुए थे कि अनरिजर्व के लिए 114 नंबर, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 105 से लेकर के 108 नंबर, और एसटी के लिए वो 100 से कम ही रहेगा, 100 प्लस उसका हो ही नहीं सकता है, और एससी के लिए 100 के अप्रॉक्स आपका कट ऑफ रह सकता है। तो ये रहा कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लो अटैम्प्ट, जिनका लो अटैम्प्ट रह गया, मतलब 100 के अप्रॉक्स अटैम्प्ट रह गया। अगर वो लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखिए अगर किसी का अटैम्प्ट कम रह गया तो अटैम्प्ट कम रहने से ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक ही जाएगा। रुकने का बात नहीं होता है, बात होता है कि आपका एक्यूरेसी कितना है और आप किस कैटेगरी से हैं। इसमें कैटेगरी ज़्यादा मैटर करेगा कि आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ में डिफरेंस देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज कितना डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, अगर अटैम्प्ट कम भी रह गया तब पर भी आपका सिलेक्शन होगा। एससी कैटेगरी से हैं तब पर भी अटैम्प्ट कम रह गया तब पर भी सिलेक्शन होगा। अगर मान के चलिए 100 तो मिनिमम अटैम्प्ट हम बोल रहे हैं, मतलब पेपर उस लेवल का था 100 अटैम्प्ट किया जा सकता था, आराम से लोग कर सकते थे। तो अगर आप लेकिन अनरिजर्व से हैं, तब अगर आपका 100 अटैम्प्ट रह गया तो थोड़ा सा सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि 100 तो कट ऑफ नहीं जाएगा, उससे अप ही रहेगा। तो ये रहा, अगर आपका अटैम्प्ट कम है तो आपके कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ आपका एक्यूरेसी कितना था उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कम अटैम्प्ट में ही 100% एक्यूरेसी रहता है तो एग्जाम क्लियर होता ही होता है, काहे कि आपको बोनस मार्किंग भी कुछ मिल जाता है आपके एक्यूरेसी को लेकर के। तो ये सब बात भी फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका कैटेगरी क्या चीज़ है और आपका एक्यूरेसी कितना है पेपर को लेकर के। भले ही आपका अटैम्प्ट 150 रह गया, लेकिन अगर आपका एक्यूरेट नहीं है पेपर में, मतलब एक्यूरेसी आपका 75% तक रह गया, तो आपका पेपर मतलब उतना अटैम्प्ट में भी पेपर क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर किसी का अटैम्प्ट कम रह जाता है और एक्यूरेसी अच्छा रहता है तो वो आराम से कम अटैम्प्ट में भी पेपर को क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश की थी सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ। तब पर भी अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि कट ऑफ वाला वीडियो है, जितना ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतना अच्छा रहेगा और वीडियो को भी मैक्सिमम रीच मिलेगा। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे अंक वीडियो में। तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए और आगे के एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।